नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइंटेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों आज हम बात करेंगे कोरल ड्रा 17 की, यानी कोरल ड्रा 17 की। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कोरल ड्रा 12, 13, 14 या 15, 16, 17 इन सब में काम करने का तरीका लगभग एक ही जैसा है। तो आपके पास जो भी वर्जन है, आप इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी वर्जन में काम कर सकते हैं। दोस्तों कोरल ड्रा को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए 1 बाय 1 करके आ रही हमारी सभी वीडियोस को ध्यान से देखें, ताकि आप कोरल ड्रा को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ सकें और आगे हर काम को बिल्कुल आसान तरीके से कर सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। जैसा कि चल रहा है हमारा कोरल ड्रा X7 और हम लोग बात करें तमाम टूल्स के बारे में, तो इस अध्याय में हम बात करेंगे यहाँ से आर्टिस्टिक मीडिया टूल के बारे में। ये बहुत ही कमाल का टूल है दोस्तों। तो दोस्तों जो भी हमारी वीडियोस रिकॉर्ड की जा रही है वो सारी की सारी वीडियो फुल HD में रिकॉर्ड की जा रही है, फुल HD में ही अपलोड की जा रही है। अगर क्लियर दिखाई नहीं दे रही है तो आपको थोड़ी सी सेटिंग करने की जरूरत है। अगर आप उस वीडियो को YouTube से देख रहे हैं तो यहाँ पर वीडियो के नीचे यहाँ पर एक सेटिंग होती है। यहाँ सेटिंग से आकर के आप यहाँ पर क्वालिटी में आकर के यहाँ से आप 360 या 480p पर क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लें। एक्चुअल क्वालिटी आपको दिखाई देने लग जाएगी। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो यहाँ से क्लिक करके आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि हमारी सारी की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और अगर फेसबुक से आप देख रहे हैं तो फेसबुक में भी वही सेटिंग होती है। आप यहाँ सेटिंग से जाकर के क्वालिटी में आकर के और आप यहाँ से 360 या 480 पर क्लिक करके आप वीडियो को बिल्कुल क्लियर तरीके से देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आगे टूल्स के बारे में। तो इस अध्याय में हम बात करेंगे आर्टिस्टिक मीडिया टूल के बारे में, जो बहुत ही प्यारा टूल है, बिल्कुल इमेजिंग ड्राइंग बनाता है ये। दोस्तों हो सकता है कि आपको हमारी टूल्स की वीडियोस हो सकता है कि कुछ बोरिंग लग रही हो, तो फ्रेंड्स बोर होने की जरूरत नहीं है। आप इसको बिल्कुल बारीकियों से समझेंगे, क्योंकि थोड़ा डिटेल्स में बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप एक बेहतर ग्राफिक डिजाइन कर सकें फ्यूचर में चल करके। तो सभी टूल्स के बारे में जब आप प्रॉपर तरीके से सीखे रहेंगे, समझे रहेंगे, तो आगे आपको ग्राफिक डिजाइन बिल्कुल आसान लगेगा। इसलिए मैं पहले टूल्स को लेकर के चल रहा हूं, ताकि आप टूल्स को प्रॉपर तरीके से समझ लें। आप इस वीडियोस को ध्यान से देखें और बेहतर तरीके से समझें, ताकि हम लोग एक बेहतर तरीके से ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ अपने आप को मूव कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए हम देखते हैं। हम यहाँ से आर्टिस्टिक मीडिया टूल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करते ही यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी आ जाती है। यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी से हम सबसे पहले प्रीसेट को सिलेक्ट करेंगे। प्रीसेट सेलेक्ट करने के बाद की प्रॉपर्टीज को हम 1 बाय 1 करके हम देखेंगे। आप यहाँ से इसके प्रीसेट स्ट्रोक में देख सकते हैं, ये बहुत तरह तरह के ब्रशेज हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए अभी फर्स्ट ब्रश यहाँ पर सेलेक्ट है, और जैसे ही आप ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए हमने ऐसे ड्रॉ किया तो आप देख सकते हैं इस तरीके का ड्राइंग बनेगी, या फिर सीधा आपने ड्रॉ किया तो इस तरीके की ड्राइंग बनेगी ऐसे। इसको सेलेक्ट रखते हुए हम यहाँ से चेंज करते हैं तो अलग अलग इफेक्ट इसी पर नजर आएगा आपको। थोड़ा सा हम इसको राउंड में लेते हैं ताकि इफेक्ट इसका प्रॉपर नजर आए। अब यहाँ से हम चेंज करते हैं तो इसको देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। अलग अलग तरीके से आप कहीं पर भी अगर डिजाइन में, ड्राइंग में आपको इस तरीके की आवश्यकता होती है तो आप यहाँ से इस तरीके का ब्रश से ड्रॉ कर सकते हैं। और ये जो है फ्री हैंड स्मूथिंग है। यहाँ से अगर आप कम करते हैं और कम करके अगर ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके का आप देख सकते हैं ड्रॉ में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नज़र नहीं आएगा। हम इसको डिलीट कर देते हैं। और यहाँ से अगर आप इसको स्ट्रोक विड्थ अगर बढ़ाते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ से ऊपर एरो को क्लिक किया तो ये बढ़ता चला जाएगा। अगर हम बढ़ाते हैं तो आप यहाँ से इसकी स्ट्रोक किए, यहाँ से स्ट्रोक मेंटेन कर सकते हैं, यानी इसकी थिकनेस को मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ से अगर मान लीजिए हम इसको 2 कर देते हैं तो देख लीजिए ये थिकनेस इसकी काफ़ी हैवी हो गई। इसको हम 0.5 पे रखते हुए काम करते हैं। उसके आगे जो टूल है वो है ब्रश का। ये भी बहुत ही कमाल का टूल है। हम इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर के चलते हैं और नीचे ब्रश को समझते हैं। इसको क्लिक करने के बाद हम इसकी प्रॉपर्टी को देखेंगे। यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज हैं, हम एक एक कैटेगरीज को समझेंगे। और इसके आगे जो है ये ब्रश स्ट्रोक है, जो अलग अलग आपको इसके अंदर स्ट्रोक दिखाई देगा। तो हम सबसे पहले ये
आर्टिस्टिक पर करके हम चेक करते हैं कि कैसे कैसे ये मूव करेगा और कैसे कैसे क्या क्या इसके अंदर स्टाइल्स वगैरह है। हमने मान लीजिए ऐसे हमने ड्रॉ किया तो इस तरीके का ये ड्रॉ हुआ है, और इस पर जैसे अलग अलग बहुत सारी ड्राइंग है जो इसको सेलेक्ट रखते हुए आप अलग अलग सेलेक्ट करेंगे तो ये उस ड्रॉ के अंदर इस तरीके से चेंज होता हुआ आपको नजर आएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो कोरल ड्रॉ के अंदर अगर थोड़ा मोड़ा भी जानते हैं तो इसके आर्टिस्टिक मीडिया को इस्तेमाल करके आप एक बहुत ही बेहतर ग्राफिक डिजाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं इस तरीके से। और देखते हैं यहाँ पर है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी में जब आप जाएंगे तो सेलेक्ट करने के बाद आप इसमें देख सकते हैं किस तरीके का ग्राफ है। इसके अंदर हम इसको ड्रॉ करते हैं और यहाँ से ड्रॉ करने के बाद आप इसके कैलीग्राफी में आप यहाँ से अलग अलग ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके का देख सकते हैं बहुत सारे इसके अंदर स्टाइल्स मिल जाएगी इस तरीके से। इसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में आप इस तरीके का ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। यहाँ से आप ड्रॉ करेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके तो इस तरीके का ड्रॉ होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको मैनेज कर पाएंगे आप इस तरीके का चेंज करके। उसके बाद हम और अगला ऑप्शन देखते हैं क्या है। अगले कैटेगरीज में है स्क्रॉल। स्क्रॉल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत सारी स्क्रॉल की ड्राइंग आ जाती है। इसमें से मान लीजिए हमने फर्स्ट ये लिया और ड्रॉ किया तो इस तरीके का ड्रॉ होगा, और इसके अंदर आप इसको सेलेक्ट रखते हुए अलग अलग चेंजेस कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके का अलग अलग स्क्रॉल में आप इस तरीके का चेंजेस ला सकते हैं। और यहाँ से आपका ब्रशेस वगैरह जो प्रॉपर्टी वगैरह है इसको हम 100 करके रखते हैं, और यहाँ से आप इसका ब्रश की थिकनेस वगैरह सारी चीज़ मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद हम अगला ऑप्शन देखते हैं। स्क्रॉल के बाद है सेंसुअल। सेंसुअल में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा अलग हट करके आ रहा है। आप यहाँ से इस तरीके से क्लिक करके फिर यहाँ से अलग अलग चेंजेस करके आप यहाँ से देख सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद है स्प्लिटर। आप इसमें जाएंगे तो आप देख सकते हैं तरह तरह का बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। उसके बाद है सिंबल। सिंबल पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ से अलग अलग तरीके का सिंबल मिल सकता है जिसका आप इस्तेमाल करके जैसे थंब वगैरह का हम देना चाहते हैं इस तरीके का, या हम छोटा सा ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके का आएगा, थोड़ा सा खींचेंगे तो इस तरीके का आएगा। तो ये बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं यहाँ पर। उसके नीचे है टेक्सचर। टेक्सचर में आप देखेंगे तो यहाँ से तरह तरह के टेक्सचर आपको मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं सबको इस्तेमाल करके एक सेलेक्ट रखते हुए आप जब आप उस पर कोई भी दूसरा चेंज करेंगे तो उसी पर से सेलेक्ट होकर के आपको ये दिखाएगा इस तरीके से। इन सभी को डिलीट करते हैं और अगले प्रॉपर्टी को समझते हैं। इसके बाद है स्प्रेयर। ये भी बहुत ही कमाल का टूल है। इसके अंदर आप यहाँ से इसका स्टेटस देख सकते हैं। फर्स्ट में हम बुश स्ट्रोक में जाते हैं और यहाँ से आप जो है इसको देख सकते हैं कितने प्रकार के ब्रश हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है फ्रेंड्स, और बहुत ही कमाल का ऑप्शन भी है। अगर आप इसका विंडो भी ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आकर के डॉकर में आकर के और ये इफेक्ट में आकर के आप यहाँ से आर्टिस्टिक मीडिया का या आप ये इसका विंडो ओपन भी कर सकते हैं। बाकी जनरली हम इसको उतना यूज़ नहीं करते हैं तो हम इसको क्लोज करके रखते हैं और आगे ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पर हमें कोई भी ऑप्शन रखते हुए हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरीके का ड्रॉ हो जाएगा। और इसी के अंदर हम इसको चेंज कर करके देख सकते हैं कितने तरह तरह के इसके अंदर ब्रश आपको मिलेगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कितना प्यारा टूल है ये। आप इस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर कलर चेंज करेंगे तो इस सिंगल कलर में फिल हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आप इसको तरह तरह के कलर्स को दे करके आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा टूल है। उसके बाद हम कैटेगरीज पर जाते हैं। फूड कैटेगरीज में देखते हैं। यहाँ पर देखिए फूड में आएगा यहाँ पर
तरह तरह के फूड्स मिलेंगे। हमने यहाँ से सिंगल कलर कर रखा है, आप यहाँ से दूसरा ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अंदर एक्चुअल कलर्स जो भी इस शेप के अंदर है वो आपको दिखाई देगा। आप देख सकते हैं यहाँ से कितना कमाल का टूल है ये। कोई भी डिज़ाइन करते समय मान लीजिए ये सब है, गुब्बारे वगैरह हैं, इस तरह चॉकलेट टॉफ़ियाँ वगैरह है, बर्थडे का कोई पोस्टर वगैरह डिज़ाइन करना चाहते हैं तो इस तरीके का आप दे सकते हैं। ऐसे आपने मान लीजिए इस तरीके का घेरा बना देंगे तो इस तरीके तरह तरह की बहुत सारी टॉफ़ियाँ आपको नज़र आने लगेंगी। तो इसी प्रकार से ये सारे टूल्स काम करते हैं। आगे मान लीजिए इस तरीके का कोई प्याला वगैरह जनरेट करना चाहते हैं, इस तरह कर देंगे तो सारे के सारे प्याले नज़र आएंगे। तो ये बहुत ही कमाल का टूल है फ्रेंड्स। आप इसको ग्राफिक में यूज़ कर सकेंगे आगे चल करके, बहुत ही तरह तरह के। तो आप देख सकते हैं कितने प्रकार के स्प्रेयर में मौजूद हैं। यहाँ से कैटेगरीज को अगर आप चेंज करते हैं, फुटप्रिंट में पैरों का जो है अलग अलग निशान की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, कई बार ज़रूरत पड़ जाती है। तो आप यहाँ से आप कई तरह के भगवानों के हमें देना होता है, जैसे लक्ष्मी माता का हमको पैर वगैरह कहीं पर देना है, तो ये आप कई जगह देख सकते हैं। और आप यहाँ से आप बहुत ही ईजिली आप इसको बना भी सकते हैं, जिसको अगर आप वैसे बनाने लगेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो आप इजीली यहाँ से बना सकते हैं और ड्रॉ भी कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह ग्रासेस वगैरह कहीं पर देना है तो आप इस तरीके का दे सकते हैं। उससे आगे हम देखते हैं मिसलेनियस। इसके अंदर जो पहले के वर्जन में जितने भी ये ऑप्शंस थे सारे के सारे इस वर्जन में मिसलेनियस में डाल दिया है। ये पुराने वर्जन्स में आपको मिलते थे। कोरल ड्रा के अगर 11 वगैरह में 12 वगैरह में जाएंगे तो ये सारे के सारे ऑप्शन आपको वहाँ पर मिलते हैं। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं किस तरीके से ये चेंज हो रहा है। इस तरीके का अगर आपको ज़रूरत है तो आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना प्यारा टूल है। इसके बाद है मोज़ाइक। यहाँ पर देख सकते हैं कितने सारे तरह तरह के आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप हल्का फुल्का भी अगर आप कोरल ड्रा चला लेते हैं तो आप एक बहुत ही इस टूल को इस्तेमाल करके, आर्टिस्टिक मीडिया को इस्तेमाल करके बहुत ही बेहतर ग्राफिक डिज़ाइन कर सकते हैं। म्यूज़िक में आप देख सकते हैं यहाँ पर म्यूज़िक से रिलेटेड हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे गिटार वगैरह मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा टूल ये काम कर रहा है। उसके बाद ऑब्जेक्ट पर हम जाते हैं। ऑब्जेक्ट में देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं। इन ऑब्जेक्ट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई मान लीजिए इस तरीके का कोई पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं, जनरल स्टोर वगैरह का या रेडीमेड गारमेंट्स वगैरह का कोई पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा काम करता है। उसके नीचे सबको आप ट्राई करके देख सकते हैं, बहुत कुछ मिलेगा इसके अंदर। आप देख सकते हैं इस तरीके से बल्ब लगा करके आप कितना बेहतर, ये जो पहले के वर्जन में नहीं मिलने वाले हैं ये सारे के सारे ड्राइंग, ये सारे के सारे ब्रशेज़ आपको आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने तरह तरह के ब्रशेज़ हैं। यहाँ पर टोपी वगैरह है। मान लीजिए अगर आपने कोई बर्थडे वगैरह का कोई पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। किसी भी तरीके का अगर आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो हर मैटर से रिलेटेड इस ब्रश के प्रॉपर्टी में आपको ऑप्शन मिलेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद है, हम इसको डिलीट करते हैं, अगली प्रॉपर्टी समझते हैं। आप ऐसे भी ड्रॉ करके इस तरीके का आप इसको बड़ा अगर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसकी हाइट वगैरह मेंटेन कर सकते हैं। चौड़ाई कितना चाहिए, इसकी हाइट कितनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से मेंटेन कर पाएंगे। इस तरीके से करने के बाद ये हाइट वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर, विड्थ कितनी चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन, इसको रोटेट वगैरह करना चाहते हैं तो रोटेट कर सकते हैं। कितना डिग्री पर रोटेट करना है, मान लीजिए इसको कुछ एंगल बढ़ाते हैं और इसके बाद यहाँ पर साइड में क्लिक करेंगे तो ये रोटेट हो जाएगा। आप देख लीजिए रोटेट हो गया। तो इस प्रकार इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके आप बहुत ही बेहतर डिज़ाइन कर सकते हैं। आप इसमें भी देख सकते हैं बहुत सारे प्लैनेट्स आपको मिल जाएंगे, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो हम इसको पहले डिलीट कर लेते हैं क्योंकि जितना ही ज़्यादा आप इसमें अप्लाई करते चले जाएंगे ब्रशेस तो फाइल हैवी होती चली जाएगी, कोरल ड्रा की स्पीड पे फ़र्क पड़ेगा।
इसीलिए जितनी ज़रूरत हो उतना ही आप इस्तेमाल करें और बाकी चीज़ें डिलीट कर दिया करें। यहाँ से ग्रासेस वगैरह चाहिए तो आप ग्रास ले सकते हैं। तो एक नॉर्मली आर्ट बनाने के लिए जितना भी हमको चाहिए होता है, फूल फ्लावर्स वगैरह ऑब्जेक्ट्स हमको चाहिए, मैक्सिमम यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। इस प्लेटर में देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके का हमें मिल जाते हैं ऑप्शन। उसके नीचे है स्टार्स, तरह तरह के स्टार्स यहाँ पर दिखेंगे आपको। इस तरीके से स्टार्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। उससे अगली जो प्रॉपर्टी है उसको समझने के लिए हम इसको डिलीट करते हैं और इससे अगली प्रॉपर्टी समझते हैं। उसके बाद है कैलीग्राफी। सेलेक्ट करेंगे तो आप इस तरीके से ब्रश को इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ से इसके प्रकार को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। किस तरीके का हम रिबन वगैरह, जैसे मान लीजिए रिबन वगैरह हमको डिज़ाइन करना होता है कई बार, तो इस तरीके से आप रिबन वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं। घुमाना है रिबन को तो आप यहाँ से आप इसको एडजस्ट करके मेंटेन कर सकते हैं। कितना मूवमेंट चाहिए, इसको कम ज़्यादा करेंगे तो इसके शेप में चेंज आएगा। और यहाँ से अगर आप बढ़ाते हैं तो देखिए किस तरीके से इसके शेप में चेंजेस आ रहा है। ये एंगल चेंज होगा इस तरीके से। बहुत ही प्यारा टूल है। आप इसका इस्तेमाल करके किसी भी प्रकार का रिबन वगैरह अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ से जो है इसका साइज़, जो डीपनेस है वो मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पतला हो गया है। तो ये भी एक बहुत ही कमाल का टूल है। कई जगह रिबन वगैरह आपको बनाना होता है और इस पर कुछ लिखना होता है तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। इस तरह बनाने के लिए आपको शेप टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा और बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा और इस टूल से आप बहुत ही जल्द से जल्द आप इसको कर सकते हैं। हम पिक टूल पकड़ते हैं और इसको डिलीट करते हैं और अगली प्रॉपर्टी को समझते हैं। इसके बाद है ये प्रेशर। प्रेशर में भी आप यहाँ से इसका साइज़ वगैरह मेंटेन कर सकते हैं और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल गोल होगा और आप यहाँ से इसको यहाँ से बढ़ा घटा करके इसको आप चेक कर सकते हैं। इसकी विड्थ को बढ़ा सकते हैं, स्ट्रोक विड्थ इस तरीके से आप इसको मेंटेन कर पाएंगे। 0.5 इस तरह से आप कम करेंगे और यहाँ से इसका स्मूथनेस आप जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितना प्रॉपर तरीके से ये टूल काम कर रहा है, कितना बेहतरीन तरीके से हमारे ड्राइंग को आसान बनाने में ये टूल काम आ रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आर्टिस्टिक मीडिया टूल आपको बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में एक बार में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखें और कम से कम 1-2 बार इस वीडियो की कोरल ड्रा में प्रैक्टिस करें ताकि ये प्रॉपर आपके समझ में आ जाए और आगे चल करके आप प्रॉपर तरीके से ग्राफिक डिजाइन में इसका इस्तेमाल कर सकते। तो आप इसका प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद हमारी अगली वीडियो देखेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि कोरल ड्रा और फोटोशॉप की कंप्लीट ट्यूटोरियल लेकर के मैं आ चुका हूं जो 1 बाय 1 करके आप लोगों के बीच में जा रही है। तो इस वीडियो में अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।